स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज इस लेक्चर में हम गॉस के अनुप्रयोग का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने एक गोलीय कोश लिया है जो आपका तो इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर हमने लिया है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक विनिर्मित गोलीय कोश लिया है जिस पर +q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। आप फिगर को अच्छे से देखेंगे, फिगर से ही नियमन आपका है। हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक विनिर्मित गोलीय कोश लिया है जिस पर +q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित किया है। यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है कि आवेशित गोलीय कोश आपका है और जो ये है ये आपका गॉसियन पृष्ठ। हमें इस आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर यानी आंतरिक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। इन तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त करना है। तो बारी बारी करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। फिगर को पुनः देखें। इस विद्युत गोलीय कोश की जो त्रिज्या और कैपिटल है, इसके केंद्र O से r मीटर स्मॉल r की मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। इस बिंदु P के चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों तरफ हम एक सकेंद्री गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। तो इसके क्षेत्रफल अवयव dA पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव dA दोनों त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का जो कोण है वो शून्य होगा। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना लिखने के पश्चात आप नियमन करेंगे। तो क्षेत्रफल जो अवयव आपका है ये dA से कितना निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। नियमन आप स्टार्ट करें। क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स T phi E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर D इक्वल टू EDA cos थीटा। हमने बताया थीटा का मान 0 अंश, तब आपका वैद्युत फ्लक्स D phi इक्वल टू EDA cos 0 का मान 1 होता है। ये आपका हो जाएगा D phi इक्वल टू ED। संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ आपका है ये मैंने डाटा से दर्शाया है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना निर्गत वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा आप राइट करिए।
यही आप मान यहाँ लिखेंगे। चूंकि आवेश सममित के कारण सभी गोली कोष पर एक समान रूप से वितरित है, इसके कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान नियत होगा। तो आप यहाँ वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E कांस्टेंट है, बाहर करेंगे आप क्लोज इंटीग्रल D। ये क्लोज इंटीग्रल D है जो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, लिख सकते हैं आप यहाँ, जहाँ क्लोज इंटीग्रल D ये बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये गोली कोष है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखना है हम बाहरी बिंदु पर ज्ञात करें, तो आपका बाहरी जो बिंदु है वो P है, तो आप केंद्र से देखेंगे तो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r हमने माना, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r, तो r की जगह स्मॉल r लिखेंगे ना कि कैपिटल R, क्योंकि आप बाहर बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तब आपका वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E, और इसकी जगह आप लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। इसको समीकरण आप 1 बनाइए। चूंकि आप जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 की आप तुलना कराएंगे तो ये पाएंगे इनके दोनों बाएं पक्ष बराबर, इनके दोनों दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे आप तो आप पाएंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे, Q अपान में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको व्यवस्थित कर लीजिए, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। जो आपका हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अर्थात ये निगमन आपको 2 स्थितियों में प्राप्त किया जाता है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फर्स्ट मेथड है, दूसरा गॉस की प्रमेय की सहायता से। यदि आपको स्मॉल यानी चार्ज Q आपको नहीं पता, आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है तो क्षेत्रफल पर आप प्लस Q जब एक समान रूप से वितरित है तो इसके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो सिग्मा होगा आवेशों के वितरण के अनुसार। यहाँ पर आप Q की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको Q की वैल्यू चेंज करना है तो चूंकि आप जानते हैं कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है, तो Q बराबर आपको हो जाएगा सिग्मा A। Q इक्वल टू सिग्मा A माने एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये है तो ये आपका पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है वो गोलीय कोष पर, ये गोलीय कोष जो आप देख रहे हैं इसका यहाँ से त्रिज्या कैपिटल R ना कि स्मॉल r को लेना, क्योंकि गोलीय कोष के पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो यहाँ पर पृष्ठ घनत्व भी होगा, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल R होगा। अतः यहाँ गोले का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर। बट
ए रेडियस की जगह आप कैपिटल आर लिखेंगे। तो सो Q इक्वल टू सिग्मा ए है, तो ए की जगह आप लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही आपको बात ध्यान देना है कि कहाँ पर स्मॉल आर कहाँ पर कैपिटल आर। ये आप अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे आप हल करिए पुनः, तब आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q की जगह वैल्यू आपकी आई सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान में स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाए तो आप पाएंगे E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा यहाँ कर दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक फार्मूला। सो अब अगले में हम बाह्य पृष्ठ पर ज्ञात कर चुके हैं, अब हम ज्ञात करेंगे कोश के पृष्ठ पर। इसी के क्रम में अगला जो आपको ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करना है। आपने बाह्य बिंदु पर प्राप्त कर लिया, अब कोश के पृष्ठ पर पुनः आप फिगर को देखें तो आपका जो कोश है ये, तो कोश के अगर पृष्ठ पर ज्ञात करना तो यहीं पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार बिंदु पर था तो यहाँ तक आपका त्रिज्या स्मॉल आर था। अब हमको कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करना है तो इसकी जो त्रिज्या होगी अब ये गोलीय कोश के बराबर हो जाएगा, अर्थात स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के इस स्थिति में बराबर होगा। अगर आपको कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करना है तो यहाँ आप पाएंगे यदि स्मॉल आर बराबर कैपिटल, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा। अभी आपने बाह्य बिंदु पर प्राप्त किया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, पहला फार्मूला आया था। सेकंड आपका आया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों की सहायता से आप कोश के पृष्ठ पर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब लिया तो आपका हो जाएगा प्रथम स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, पहला फार्मूला। पुनः हमने आपको बताया कि स्मॉल r का मान कैपिटल R है, दूसरी स्थिति में फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति से E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर ऐसे लिखिए, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आपको हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप कोश के पृष्ठ पर प्राप्त कर ली। तीसरा नंबर इसी के अंतर्गत आंतरिक बिंदु पर यानी कोश के भीतर हमको ज्ञात करना। पुनः देखिए फिगर को, कोश के भीतर क्योंकि जो आपका आवेश वितरित है वो गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित है, बाहर से, ना कि इसके भीतर स्थित। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो वहीं पर
नहीं है, जिसके कारण गोली कोश के भीतर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य क्यों होगा आपसे पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि गोली कोश के पृष्ठ पर यानी इसके बाहर बिंदु पर जो पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है, ना कि इसके भीतर है, पृष्ठ के भीतर वितरित ना होने के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो गया। तो आप तीसरा जो पॉइंट होगा वो कोश के भीतर ज्ञात करेंगे। कोश के भीतर यहां आप लिख सकते हैं कि चूंकि गोली कोश के पृष्ठ पर आवेश वितरित है, गोली कोश के भीतर आवेश वितरित नहीं है, जिससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो शून्य होगा। अतः फाई ई इक्वल टू हमने पाया था प्रथम स्थिति में जब नियमन किया था शो में, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर था। ध्यान से देखेंगे, शुरू में जब हमने नियमन किया तो हमने बताया अभी आपको कि जो कोश के भीतर है वो निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। यहाँ आपको दिया है, या इसके कारण ऐसा है कि कोश के भीतर जो है आप यहाँ लिख सकते हैं कोश के भीतर फाई इक्वल टू 0, तब फाई ई की जगह 0 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ कर दीजिए आप, ई इक्वल टू 0 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ई इक्वल टू 0। इससे स्पष्ट है कि कोश के भीतर सभी बिंदुओं पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। कोश के भीतर सदैव सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। इस प्रकार आपका एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 3 स्थितियों में प्राप्त करना होता वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, प्रश्न में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता आपसे कि जैसे कूलाम के नियम की आपने उत्पत्ति किया था, यह बराबर 1/457 उसी फार्मूले को गॉस की प्रमेय की सहायता से भी पा सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो इसके लिए हम इसको अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।